कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों तो कबीर ने कहा, एक मौलवी साहब ऊपर नीचे हो रहे थे, तो न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तुम्हारा भगवान कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है, चूटी के पग मुपुर बाजे, वह भी साहिब सुनता है। चूटी के पांव से जो दमक बजती है ना, भगवान उस चाल को भी सुनता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। अल्लाह क्यों कर रहा है? अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या बवाल कर रहा है। फिर घूम गया कबीर पंडित की ओर। पंडित होकर आस न मारे,
लंबी माला जपता है। अयोध्या में तो माला का लाइन लग गई। 108 माला का गुरिया, 500 माला, 1000 माला की गुरिया। पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है। माला तो अवश्य जपता है, लेकिन भगवान तुम्हारी उंगलियों से चलने वाली माला नहीं। तुम्हारी आसन लगा इसको नहीं देखते, तुम्हारे मन की चाल को देखते हैं। अंतर तेरे कपट कतरनी, वो भी साहिब लगता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। तुम्हारे अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार की चाल में जो कपट कतरनी चलती रहती है, भगवान उसको लगता है। निर्मल मंजन सोमोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता भगवान क्या लगती है। शरीर का सुंदर आसन, माला की स्टाइल वहां काम नहीं देती। एक पंडित बड़े विद्वान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी, 8-8 घंटा माला टाले, 2500 गांव में जजमानी, और बाजू में एक पतुरिया का घर था। शहर के पंडित थे ना, शहर में सब घर सटके हो जाते। तो बोले हम धनवान, कीर्तिवान, विद्वान, यशस्वी, कौन पूर्व जन्म का पाप प्रकट हो गया। पतुरिया बाद में आके कुतिया टिक गई, मर भी नहीं जाती। जब याद आवे तो माला बंद करके 10 गाली झाड़ दे, तो आगे माला शुरू करे मने मन। उधर पतुरिया झरोके में से झांक के पंडित जी को प्रणाम कर ले, दर्शन कर ले और स्तुति करे, हे प्रभु दुर्लभ मानव तन मिला। दिन भर दुनिया भर के सिर फिरे जितने आवारा है देश के, वो पौवा भर शराब पी के चले आते हैं, बैठ जाते हैं कुर्सियों पर। बोले भाई जी जरा मुस्कुरा के सुनाइए, ठुमका सुनाइए, ताल ठुमरी सुनाइए। ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। ये मनुष्य शरीर होना व्यर्थ है मेरा, और कुछ आता भी नहीं। ये प्रभु एक ही मेरा सौभाग्य कि पुण्य आत्मा, एक तपोधन, एक सदगुरु, ये पंडित मेरे पलकों के सामने है। स्तुति करके प्रणाम कर लिया करे। पंडित को नहीं मालूम कि श्रद्धा रखती है, और पत्रियों को नहीं मालूम कि गरिया होते। जब शरीर छूटा पंडित जी का तो क्या कहना, हजारों की भीड़ लगी, बहुत बड़े प्रतिष्ठित थे। 2500 गांव में जजमानी थी, सब इकट्ठे हो गए। चंदन की लकड़ी, घी की आहुति और वेद ध्वनि के साथ 25 विद्वान इधर खड़े हुए, 25 इधर खड़े हुए। अंत्येष्टि हो गई। धुएं के ऊपर लोगों ने कहा एक विमान दिखाई दे रहा है। बोले जरूर गुरुजी वैकुंठ गए होंगे। जब इतने तपोधन वैकुंठ नहीं जाएंगे तो वैकुंठ बना किसके लिए। और इतने में संयोग से उसी दिन पतुरिया सही छूट गया। म्युनिसिपालिटी वाली वो डंपर गाड़ी लेके पुलिस वाले पहुंचे, टांग में रस्सी बांध के झटक दिया डंपर में। और मालपानी पतुरिया बड़ी मजे में थी। मालपानी पुलिस वालों ने दूसरी गाड़ी में लादा ले गया, अपने थाने में डिट पड़ लिया और डंपर को ढकेल दिया गंगा किनारे नाले में। फिर सियार कुत्ते आए, उसकी अंत्येष्टि कर दिया। सूक्ष्म स्वरूप जब धर्मराज के सामने पहुंचा, धर्मराज ने कहा इस देवी को तो स्वर्ग भेज दो।
इस पंडित को नरक भेज दो। पंडित बिगड़ खड़ी हुई, शुद्ध संस्कृत उच्चारण करते करते जीभ लुढ़ियाई गई और शुद्ध चंदन लगाते लगाते कपाल सफेद हो गया। 8-8 घंटा में लगातार नियमित माला का जाप किया भगवान का, तो मुझे नरक और ये कुतिया से एको कुकर्म नहीं बचा, इसको स्वर्ग। क्या धर्मराज के यहाँ भी अन्याय है, भ्रष्टाचार है? बोले नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं। अंतमति शो गति। गीता में भगवान कहते हैं अंतिम समय में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है, और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। किंतु प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है, लगन और श्रद्धा से प्रयोग किया है। तो आपने तो लगन श्रद्धा से गालियां दी है इसको। अंतिम समय में आप यही जपते हुए आए, हमारे पास कुतिया है, चुड़ैल है, बाजुमटी की है। अंतिम समय में हम अहोभाग्य, हमारा एक सदगुरु, एक महापुरुष मेरी पलकों के सामने है। आपका पुण्य इससे मिल गया, इसका पाप आपको। अब करें क्या? विवश तो विवश। तो दोष देखना आसान है, यहाँ बगैर दोष का एक भी नहीं है। जो गुग्गू बन में बैठा है ना, वो आपसे ज्यादा दोषी है। कहीं कुछ नहीं। जो महात्मा बैठे नहीं, वो आपसे ज्यादा दोषी है। मूड बनाने से कोई दोष मुक्त नहीं होता। दोष मुक्त की पहचान तो भगवान खुद देते हैं। हो सकता है इनमें कोई पुण्य आत्मा बैठे हो। ऊंचा नीचा लोग कीर्ति के लिए, यशस्वी होने के लिए ऊंचा नीचा महल बनाया। गहरी नींव जमाता है कि भूकंप में भी न गिरने पाए। गहरी नींव जमाता है, कभी 3 मंजिला, 6 मंजिला, कभी 2 मंजिला, कभी ऊंचा कभी नीचा, रुचि के अनुसार ऊंचा नीचा महल बनाया। गहरी नींव जमाता है, और फिर जम के बैठ गया तो चलने का मंसूबा कभी कोई नहीं करता। 110 साल का बुढ़ा भी चलने का नाम नहीं लेता, जम जाता डट के। चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी भूमि में धरता है। कबीर के काल में बैंक नहीं थी, धरने की जगह केवल एक जमीन में गाड़ दो। गाड़ी भूमि में धरता है, जी लेना है सो ले जई है, बाकी वहीं पर सड़ता है, बाकी वहीं पर सड़ता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। सतवंती के गजी मिले नहीं। सतवंती जो नारियां हैं उनके पहनने को गजी, मोटे वस्त्र का नाम है गजी। सतवंती को गजी मिले नहीं। वेश्या पहिरे खासा है, खासा ढाका मलमल वेश कीमती। वेश्या पहिरे खासा है, उज्जही घर साधु भीख न पावे।
भड़वा खात बताशा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। बड़ी बड़ी हवेलियां, कोई संत पहुंच गया और महात्मा जी आगे चले जाइए, वो खपड़ेल घर दिखाई देता है, उधर महात्मा है। और गरीबों के यहाँ जरूर साधु को भिक्षा मिल जाएगी। शहरों में लखपतियों के यहाँ भिक्षा नहीं मिलती। गांव में तो लखपति खाकपति सब एक ही हैं, भाई भाई तो हैं। तो जेही घर साधु भीख न पावे। साधु अगर बोले थोड़ा आगे बढ़ जाइए। दिल्ली में एक जगह हम पहुंच गए तो अप टू डेट एक मेहरारू इतनी चौड़ी ऐसे ऐसे निकली, इंग्लिश में बोली, हो गेट आउट। वो सोचा कुछ लेने आया है, हम जायजा ले रहे थे, हम देख रहे थे बवाल क्या है यहाँ। हम बोले अच्छा, वो कबीर ठीक है लिखा है कहा। वो हमारे कपारे चढ़ गई। दोबारा जाके हमें जांच करने का मन था, लेकिन शहर की गली हम भूल गए। हम बोले हरामजादी ठीक हो लो। तो बोले गेट आउट। हम बोले अरे अरे साली दो मंजिला बना ली तो पागल हो गई। तो बोले जा घर सा जेही घर, जेही घर साधु सतवंती के गजी मिले न, बेश्या पहरे खासा है। 3 टाइम वस्त्र बदलती। जेही घर साधु भीख न पावे, भड़वा खात बतासा है। और उसी कोठी में भड़वा पहुंच गया। भड़वा बेश्या के कर्मचारी को भड़वा कहते हैं। वो पहुंच गया टोपी लगा के। तो बोले रे आओ 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 यार, बहुत दिनों दर्शन दिया तूने, ये बता भाई जी का क्या हाल है, ले पानी पी। उस समय बर्फी सर्फी कमी होती थी, बतासा है ये प्रचलन में थी, मिश्री बतासा, दूध लस्सी, चाय का प्रचलन भी नहीं था। भड़वा बतासा माने बहुत बड़ी चीज मिल गई उसको, भड़वा खात बतासा। कबीर लागत है अमृत धक्का खाए रहा। हीरा पाई परख नहीं जाने, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। ये हीरा तन है, तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिनु बावरो। कबीर कहता है हीरा तन पाया है, अनंत योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य तन भवसागर से पार होने के लिए उपाय है। ये भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत स्नेही। बगैर कारणी स्नेह करके करुणा करके मानव तन देते हैं। इसमें विशेषता क्या, वो और तन तो कर्मों का फल है, लेकिन मानव तन भगवान यानी कर्मों का फल है। जैसा संस्कार वैसा शरीर, लेकिन मानव तन भगवान की करुणा का फल है। कबहू की करी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही बिना हेतु ही स्नेह करने वाले प्रभु दुर्लभ मानव तन दे देते। और दुर्लभ मानव तन मिले से विशेषता क्या है? खान पान भूख प्यास तो हर स्तन में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, पशु में, आदमी में क्या विशेषता है? इसमें एक ही खासियत है
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक समारा। इस साधन का धाम है। कौन सा साधन? जो मोक्ष प्रदान कर दे, आप भवबंधन से मुक्ति दिला दे, ये मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने निजी परलोक नहीं समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वो सिर धुन के पछताता है। काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मानव तन उपलब्ध है तो सब दोष उसी का न, काल का न, कर्म का न, ईश्वर का। हताश मनुष्य 2-3 बहाना करता है, भगवान कराते नहीं तो हम जरूर करते, भाग्य में लिखा ही नहीं है, कर्म को दोष देना, समय अनुकूल नहीं तो हम जरूर करते, कहीं कुछ नहीं, शुरू भर कर दो, समय अनुकूल हो जाएगा। ईश्वर जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है, भाग्य की रेखा पलट जाएगी। इसलिए मानो तन को हीरा तन, हीरा पाई परख नहीं जानी, कोड़ी परखन करता है। जो हमारे साथ नहीं जाने वाला, जो हमारा है ही नहीं, नश्वर की परख करता है। कह तो कबीर सुनो भाई साधु, हरि जैसे को तैसा है। तुम्हारा जैसा स्वभाव का स्तर है, तुम्हारे लिए भगवान वैसा ही है। जेकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जनकपुर में पहुंचे, असुरों की निगाह पड़ी तो बोले काल खड़ा है, भागो प्राण बचाओ। दुर्जय योद्धाओं ने देखा तो बोले वीर रस छाया है, इज्जत बचाओ। भक्तों ने देखा कि भगवान खड़े हैं। जनकपुर वासियों ने देखा कि फूल की पखुड़ी के समान कोमल, ये क्या खाक तोड़ेगा धनुष। राजा जनक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कन्या के साथ, कन्या के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। अरे लड़का पसंद आ गया तो बढ़ई बुला के आरी लगा के तोड़वा दे और लड़की विदा कर दे। प्रतिज्ञा पूरी करो, प्रतिज्ञा पूरी करो। बुढ़वा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई जनक की। जनकपुर वासियों फूल की कली के समान। तो जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि जैसे को तैसा है। न जैसी तुम्हारी अवस्था है, तुम्हारे लिए भगवान का वैसा ही रूप झलकता है। डूब के लग जाओगे तो भगवान वैसा ही है। जो जिनका शाश्वत है, ज्योतिर्मय है, परम तत्व है, भगवान भगवान के रूप में प्रत्यक्ष है। कमी है तुम्हारी श्रद्धा समर्पण की। जब सब काम करने के लिए हमारे पास समय है तो भगवान के लिए क्यों नहीं? जिस कमी के लिए तन मिला है उसके लिए क्यों नहीं? सत्संग का अभाव है इसलिए नहीं। तुम ही पूजा, तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा। तुम ही पूजा, तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा। तुम ही पूजा।
तुम ही हो गुरु देव हमारा, तुम ही हो गुरु देव हमारा, मेरा सब कुछ नाम तुम्हारा, मेरा सब कुछ नाम तुम्हारा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा, तुम ही पूजा। योग यज्ञ तू साधन जापा, योग यज्ञ तू साधन जापा, तुम ही मेरे आप आपा, तुम ही मेरे आप आपा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा, तुम ही पूजा। तप तीरथ तू व्रत स्नाना, तप तीरथ तू व्रत स्नाना, तुम ही ज्ञान तुम ही ध्याना, तुम ही ज्ञान तुम ही ध्याना, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही मेरे सतगुरु देवा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा,